बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 का मैथ पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। आइए हम आपको बताते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है, जिसे हम लिखते हैं A=BQ+R, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जहां पे R > या = 0 और R <B होता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो आप शुरुआत से ही कक्षा 1 या 2 से भाग देते आए होंगे, तो आप देखते होंगे जैसे हम कोई भी संख्या ले लें, उसको किसी संख्या से भाग देना है। मान लीजिए हम 35 ले लें, इसको हमको 4 से भाग देना हो, तो ये देखिए 35 को अगर 4 से डिवाइड करना हो, ये हो गया 4 × 8 = 32, ये बचा आपका शेष 3। तो यहाँ पे देखिए हमने डिवाइड किया, 4 × 8 = 32, 3 35। ये यहाँ पे आपका हो गया, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये देखिए हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया Q, और यहाँ पे जो शेषफल बचता है उसको R बोलते हैं। हिंदी में आप इसको कहें तो ये होता है भागफल, जिसको अंग्रेजी में क्यूटिएंट कहा जाता है। R का मतलब रिमाइंडर या शेषफल। ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य, जिसे डिविडेंड और इसको डिवीजर बोला जाता है। अब देखिए आपको जैसे यहाँ पे अगर ये 35 निकालना हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं। देखिए 35 ये हम करते हैं, ये दोनों का गुणनफल प्लस ये जोड़ देते हैं, तो हमारा ये निकल के चला आता है 8 4 × 8 + 3। ये हो गया आपका A, 4 हो गया आपका B, 8 हो गया आपका Q, और ये 3 हो गया आपका R। इसी तरह से आपका ये आ गया है A = BQ+R। यहीं से ये दिया गया है A = BQ+R। कहीं पे भी आप इस तरह से भाग देके देख लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं 37, इसको हम 2 से डिवाइड करें, 2 के 2, यहाँ से इस पर 3 में से 2 गया 1, 7 उतारिए, 2 × 8 = 16, 1 से इस पर बचा। अब हमको 37 अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसका और इसका गुणा करके ये जोड़ देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए 37 का मतलब 2 × 18 + 1। 37 का मतलब इसको हम A कहते हैं, 2 ये हमारा B होता है, 18 का मतलब ये हमारा Q होता है, और ये एक यहाँ पे जो होता है ये शेषफल होता है। इसको हम डिवीजन, ये डिवीजर, और इसको क्यूटिएंट, और ये रिमाइंडर, जिसे शेषफल कहा जाता है हिंदी में। ये भागफल, ये शेषफल, ये भाजक, ये भाज्य। अगर हमको भाज्य निकालना है तो हम क्या करते हैं, भागफल गुणे भाज्य, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ठीक इसी तरह से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, जिसे हम A = BQ+R लिखते हैं। हमेशा हमको A और B दिया गया होता है। A और B हमको हमेशा दिया होता है, और हमको Q और R निकालना होता है। Q और R को हम निकालते हैं। यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो कि आप समझ गए होंगे, बहुत पहले से आप इसको करते आए होंगे। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया Q, ये हो गया R। A जिसे हम कहते हैं डिविडेंड,
आर जिसे डिवीजर कहा जाता है, क्यू का मतलब क्यूटियन या भागफल, और आर का मतलब रिमाइंडर या शेषफल। तो इसका मतलब अगर हमको ये निकालना हो a की वैल्यू तो हम क्या करते हैं 4 × 8 + 3, ये हमारा निकल के आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और इसी पर आधारित है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बच्चों हम आपको अब इसी पर आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ये बताते हैं। ये उसी का एक रूप है और कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक रूप होता है। इसकी सहायता से हम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालते हैं। HCF का मतलब मासा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा या HCF निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का, जहां जैसे a और b हमको दिया गया है, तो इन दो संख्याओं का हम क्या निकालते हैं HCF। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। और इसमें क्या होता है, हमको दो संख्याएं दी गई होती हैं, दो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए होते हैं, उन्हीं संख्याओं का हम क्या निकालते हैं HCF। आइए हम आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 उसमें आपका पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपको 3 सवाल इसमें दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में 3 खंड दिए गए हैं, 1 2 3। इसमें से हम आपको पहला, दूसरा या तीसरा, इसमें से कोई एक हम आपको बता देते हैं। पहला बता देते हैं हम आपको, तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपने देखा है कि क्या होता है, a = bq + तो यहाँ पे आपको दिया गया है 135 और 225, 135 और 225 का HCF। इससे संबंधित हम आपको कुछ और बताते हैं। जैसे देखिए ये जो होता है a = bq + r, a = bq + r। इसमें होता क्या है, r जो आपका हमेशा होता है वो 0 से अधिक होता है या 0 के बराबर होता है। आपका शेषफल या तो 0 आएगा या 0 से कुछ अधिक आएगा। और b का मान जो होता है वो r से अधिक होता है। ये 3 शर्तें होती है। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक a और b हमको दिए गए होते हैं। इसमें होता है 0 जो r का मान जो होता है, r का मतलब रिमाइंडर या शेषफल, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। देखिए अगर आपको कहीं भी भाग देना हो, मान लीजिए 35 में हमने 4 से दिया तो 4 × 8 = 32, 3 शेषफल आया। कभी भी r का मान b के बराबर या b से ज्यादा भी हो सकता है। अगर r का मान यहाँ पे ये देखिए आपका r आया है, अगर r की वैल्यू, ये b है, r की वैल्यू अगर b के बराबर हो जाएगी तो आपका भाग लग जाएगा 1, 4 × 4। अगर ये 3 के बजाय 4 होता तो आपका क्या लगता, 4 × 4। यहाँ एक बार और आपका भाग लग जाता और ये आ जाता 0। इसलिए यहाँ पे r की वैल्यू हमेशा आपका b से कम होगा, क्योंकि अगर बराबर हो गया या ज्यादा हो गया तो आपका भाग और लग जाएगा। इसलिए इसमें कंडीशन होती है कि r की वैल्यू जो होती है वो हमेशा b से कम होती है। दूसरी बात, शेषफल या तो आपका 0 आएगा या कोई धनात्मक संख्या आएगी, और a का मान हमेशा b से ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ज्यादा नहीं होगा तो उसको हम डिवाइड नहीं
नहीं कर पाएंगे। तो आइए, आपको दिया गया है 135 और 225, तो इसको हम इसी रूप में लिखते हैं। 135 और 225 का आपको HCF निकालना है किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो 135 और 225 ये हो गया। इसको हम मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं A, क्योंकि A का मान हमेशा B से ज्यादा होना चाहिए। तो आइए, 225 A इक्वल टू होता है आपका, देखिए B Q प्लस R। अब इसमें हम करते क्या है? Q और R की खोज करते हैं, तलाश करते हैं कि Q और R का मान कितना आएगा। तो आइए देखिए, 225 में आप डिवाइड करिए 135 से, तो 135 का पहाड़ा 225 में एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। आप यहां से माइनस कर दीजिए 5, 12 में से 3 के 9। 225 में से आप 135 घटा दीजिए, आपका बचेगा क्या? 90। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? देखिए, ये होता है हमारा A, ये होता है B, ये होता है Q और ये होता है R। ठीक, 135 का पहाड़ा 225 में कितनी बार जाएगा? एक बार। तो एक बार आप ले गए तो यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे आपने इसको माइनस किया तो आपका शेषफल बचा 90। तो हम यहाँ क्या करते हैं? B की वैल्यू कितनी है? 135। Q की वैल्यू आपकी कितनी आई? 1। QTN का मतलब भागफल, आपका भागफल कितना आया? 1 प्लस R। R का मतलब शेषफल, शेषफल का मतलब 90। अब यही चीज आप देख लीजिए, 135 गुणे 1 प्लस 90 किसके बराबर हो जाएगा? 225 के। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक R का मान 0 नहीं हो जाता है, 0 या B से कम नहीं हो जाता है। तो आइए फिर लेते हैं 135। अब क्या करना है? ये 90। अब 90 का भाग आप 135 में लगाइए। देखिए, 135 में 90 का भाग दीजिए आप, तो 90 के 90 एक बार गया, शेषफल आपका बचा 45। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये होता है Q और ये होता है R। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 135 A के स्थान पे, B के स्थान पे आप लिखेंगे 90, Q के स्थान पे 1 और R के स्थान पे 45। यहाँ देख लीजिए आप, 90 का गुणा 1 में करेंगे तो 90 प्लस 45 135। फिर यही प्रक्रिया आप करेंगे, यहाँ पे आपको मिल गया 90 और यहाँ पे मिल गया 45। अब 45 का भाग लगाएंगे 90 में, तो 45 दूनी 90 और ये हो गया आपका शेषफल 0। ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया Q और ये हो गया R। हम भाग तब तक देते जाएंगे जब तक कि R का मान B से कम नहीं हो जाता है। B से कम हो जाए या 0 हो जाए, तो यहाँ पे आप 45 का भाग 90 में लगाएंगे, कितनी बार जाता है? एक बार। 45 के 45, शेषफल कितना हुआ आपका? 0। तो यहाँ पे आपको मिल गया, जहां पे शेषफल 0 मिल जाए या B से कम मिल जाए वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पे हमको HCF मिल गया 40, सॉरी ये 2, यहाँ पे हमको HCF जो मिल गया वो 45 मिल गया। ये हो गया प्रकार जिस तरह से हमने पहला खंड किया है, आप दूसरा और तीसरा खंड करके होमवर्क करके आप भेजेंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप भेज दीजिएगा, हम आपको दूसरा और तीसरा सवाल भी सॉल्व करके बता देंगे।